गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इसके अपन कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज द 6th century BCE कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। जो 6th century BC है भारत के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर उसका महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। तो बेटा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें आई थी, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। 6th century BC इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। काफ़ी रीजन्स थे, उनके रीजन से द वैदिक ट्रेडिशन लॉस्ट इट्स ग्रिप इन द 6th century BC। एक तो ये सबसे पहले अपने पास वैदिक ट्रेडिशन थी, ये अब 6th century के अंदर इसने अपनी ग्रिप थी, जो पकड़ थी, वो खो दी थी। देयर वाज एन इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन There was an importance of meditation because of the increasing significance of Upanishads। लोगों का जो ध्यान था वो मेडिटेशन की तरफ चला गया, क्योंकि जो उपनिषद थी उसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया था। पीपल वर क्यूरियस टू फाइंड न्यू वेज ऑफ सीकिंग साल्वेशन। पीपल जो थे वो अब क्यूरियस हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे एक नए तरीके से मुक्ति पाने के लिए। साल्वेशन क्या होता है? मुक्ति पाना। Consequently, many new philosophical ideas emerged in the society। इस तरीके से कई नई दार्शनिक आइडिया सोसाइटी के अंदर आए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमें? ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू फिलोसफिकल आइडिया मैनी न्यू रिलीजन कम्युनिटीज टुक बर्थ। अब अपने पास क्या था? फिलोसफिकल आइडियाज आए थे, उस वजह से नई रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने जन्म लिया। दे वर अबाउट 62 इन नंबर्स। कितनी रिलीजियस कम्युनिटीज आई थी? 62। आउट ऑफ दीज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंसड द पीपल द मोस्ट। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो रिलीजन था, इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एज रिजल्ट देयर वाज ए चेंज इन द नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इस तरीके से भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया था। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एम्फसाइज्ड मेडिटेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। जैनिज्म है, जैनी धर्म वाले, और बुद्ध धर्म वाले, उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? मेडिटेशन के ऊपर, ईश्वर की भक्ति के अंदर, और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना, अपने मन के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। देयर व्यूज वर साइनोनियम टू बी व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द उपनिषदाज। जो इनके उपदेश थे वो सेम मिलते जुलते थे जो उपनिषद के अंदर दिए हुए थे। सो द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद बिकेम क्वाइट पॉपुलर। इस तरीके से जो फिलोसफी उपनिषद के अंदर थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो बेटा पहला क्या था? वैदिक ट्रेडिशन थी, वो ख़त्म हो रही थी, और उसकी जगह क्या है? उपनिषद थे, उनका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। और इस वजह से जो लोगों के अंदर एक नए फिलोसफिकल आइडियाज़ आए। फिलोसफिकल आइडियाज़ आने से क्या? रिलीजियस कम्युनिटीज़ ने जन्म लिया। इसमें से नंबर इसकी 62 थी, और इसमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म है, ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और जो इनके उपदेश थे वो उपनिषद के उपदेशों के साथ मिलते जुलते थे, इसीलिए इसमें 6th century का एक अलग ही इम्पोर्टेंस था बेटा। दूसरा 10th नंबर क्वेश्चन अपना, गिव रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्टस ड्यूरिंग 6th century BC। इनके भी रीजन बताने हैं कि न्यू रिलीजियस जो कम्युनिटी, सेक्ट का मतलब क्या है? कम्युनिटी जो आई थी, उनके इमरजेंस होने के क्या रीजन थे। आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी इन वैदिक रिलीजन, ये आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जो वैदिक ट्रेडिशन थी वो सारी अब ख़त्म हो जा रही थी, और उसकी जगह उसका नया स्थान ले लिया था उपनिषद ने। इसीलिए जो ये नई रिलीजियंस कम्युनिटी का जन्म हुआ। दूसरा बेटा इसके अंदर है कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। जो पुराने समय के अंदर जो शूद्राज होते थे, ठीक है, उनके साथ बैडली बिहेव किया जाता था। उनको किसी भी यानी कि जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र जो चौथी कास्ट होती थी, ये इसको शेड्यूल कास्ट बोलते थे, लो कास्ट बोलते थे। उनको कोई भी राइट्स नहीं थे, और वो किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते थे, और उनको नफ़रत की नज़र से देखा जाता था। तो इसीलिए इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए जो दूसरे धर्म का जन्म हुआ। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, जो वैदिक रिलीजन था वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर था, और जनरली जो लोग थे वो संस्कृत लैंग्वेज को समझ नहीं पाते थे। बर्थ ऑफ ग्रेट मैन, इसके अंदर काफ़ी
जो ग्रेट मैन थे उनका जन्म हुआ, महावीर एंड महात्मा बुद्ध। महावीर जो जैनिज्म के तीर्थकार थे और महात्मा बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दे ब्रॉट सम रिफॉर्म इन हिंदुइज्म एंड प्रेजेंटेड इन ए न्यू फॉर्म। इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी सुधार किए और एक नए यानी कि नई राह दिखाई। हाउएवर देयर टीचिंग टुक फॉर्म ऑफ टू न्यू रिलीजन्स विच बिकेम वेरी पॉपुलर एज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और इन्होंने क्या जैनिज्म और बुद्धिज्म का निर्माण किया। तो बेटा ये थे, पहला आपको पता है कम्प्लेक्सिटी इन वैदिक रिलीजन। मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से कारण थे कि जो वैदिक रिलीजन था वो अब कॉम्प्लेक्स हो गया था, जो उनके विचार थे वो पुराने हो गए थे। कास्ट वाला शूद्रा को बहुत यानी कि नफ़रत की नज़र से देखा जाता था, तो किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते थे। लैंग्वेज इनकी संस्कृत लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज को समझना सभी के बस की बात नहीं थी। और बर्थ ऑफ ग्रेट मैन, इसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इन्होंने एक नए धर्म का निर्माण किया और हिंदू धर्म को काफ़ी सुधार करने की कोशिश की। बेटा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। जैनिज्म का भारतीय सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा बेटा। जैनिज्म आपको पता है महावीर स्वामी जी थे इसके जो तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट द होल ऑफ द वर्ल्ड इज एनिमेटेड। उनका सबसे बड़ा ये आइडिया था कि ये सारा संसार एक कार्टून की तरह, एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, कार्टून बनाया गया है। ऑल स्टोन्स रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। ये कहते हैं कि सभी के अंदर जीवन है, चाहे वो स्टोन्स है, चाहे वो रॉक्स हैं, चाहे वाटर है, सभी के अंदर जीवन है। इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैनिज्म हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। जैनिज्म डिसाइडेड द कास्ट डिनाउंसड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम की निंदा की और उपनिषद के अंदर भी कास्ट सिस्टम को गलत बताया गया था। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट द कास्ट सिस्टम स्टार्टेड टू डेक्लाइन। जो कास्ट सिस्टम था धीरे धीरे ये ख़त्म होता जा रहा था महावीर स्वामी जैनिज्म के प्रयासों से। व्हेन ब्राह्मण्स ऑब्जर्व द पॉपुलरिटी ऑफ सिंपल रूल्स ऑफ दिस सेक्ट, दे आल्सो लेफ्ट द कस्टम्स ऑफ एनिमल रिलीजन्स, एनिमल सेक्रीफाइस रिचुअल्स एंड अदर इवल्स। ब्राह्मण थे जो, उन्होंने भी इस धर्म की पॉपुलरिटी देखी। आ रहे हैं बस, पॉपुलरिटी देखी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ब्राह्मण्स ऑब्जर्वर द पॉपुलरिटी ऑफ सिंपल रूल्स ऑफ दिस सेक्ट। इस धर्म की उन्होंने पॉपुलरिटी देखी तो जो उन्होंने भी वो जो रीति रिवाज थे वो छोड़कर इस धर्म की तरफ वो भी आ गए हैं। एज अ रिजल्ट वैदिक रिलीजन अगेन केम इनटू ए सिंपल फॉर्म। जो वैदिक रिलीजन था वो सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया था। जैनिज्म गेव स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस। जैनिज्म क्या करते थे, नॉन वायलेंस के ऊपर स्ट्रेस करते थे, अहिंसा शांति के अंदर। दैट इज वाई इट्स फॉलोअर्स बिकेम वेजिटेरियन एंड लेफ्ट ईटिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स। इसीलिए जो इनके अनुयायी थे उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था और वो वेजिटेरियन बन गए थे। जैनाज बिल्ट ग्रेट टेम्पल्स एंड मठाज इन द मेमोरी ऑफ देयर तीर्थकारज। इन्होंने काफ़ी मंदिर बनाए यानी टेम्पल बनाए और मठ बनाए अपने तीर्थकारों की याद के अंदर। जैना टेम्पल ऑफ दिलवारा, जैना टेम्पल ऑफ माउंट आबू, इलोरा केव्स एंड जैनाज टेम्पल ऑफ खजुराहो आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्ट। तो बेटा ये सारा इन्होंने जो बुराइयां थी हिंदू धर्म के अंदर उनको ख़त्म करने की कोशिश की और जो भारतीय जो सोसाइटी थी उनको सुधार करने की कोशिश की थी बेटा। और इसके बाद एक व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन द इंडियन सोसाइटी। ये जैनिज्म का था। अब बुद्धिज्म का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा बेटा, लगभग सेम ही है, दोनों के जो विचार थे एक जैसे ही थे। मोरल ऑफ पीपल बिकेम वेरी हाई। जो सारे लोग थे लगभग उनके अंदर नैतिकता आ गई थी। दे लेफ्ट मैनी बैड हैबिट्स लाइक लाइंग, झूठ बोलना उन्होंने छोड़ दिया था। थेफ्ट, चोरी करनी छोड़ दी थी। क्रिटिसिज्म ऑफ एनीवन, किसी का बुरा कहना सब छोड़ दिया था उन्होंने। ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल चेंज ड्रास्टिकली, ये उन्होंने भी मांस खाना छुड़वाया था, इन्होंने भी मांस खाना छुड़वाया था। कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, इन्होंने भी नॉन वायलेंस के ऊपर स्ट्रेस दिया और जैनिज्म ने भी नॉन वायलेंस के ऊपर स्ट्रेस दिया। मैनी स्तूपाज मठाज विहाराज वर बिल्ट बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने भी अपने काफ़ी मंदिर बनवाए तो उसमें मठाज विहाराज और बिल्ट ये करवाया था। ऑल दीज आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल
फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस एज, ये सारे इनके कलाकारी के बढ़िया एग्जाम्पल हैं। मैनी टेक्स्ट रिलेटेड टू टीचिंग एंड लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा वर रिटन, काफ़ी जो उपदेश है उन्होंने महात्मा बुद्धा ने वो लिख कर भी दिए हैं, वैसे बोल कर भी दिए हैं। एज ए रिजल्ट द इंडियन लिटरेचर डेवलप्ड एज ए ग्रेट एक्सटेंट, तो भारतीय जो इतिहास है वो बहुत बढ़ गया था। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंसड स्टेट पॉलिसीज ऑफ मैनी किंग्स, इन्होंने जो राजे महाराजे थे पुराने टाइम के अंदर, उनकी जो पॉलिसियाँ थी उनको भी काफ़ी प्रभावित किया। इनकी जो पॉलिसियाँ थी, बुद्धिज्म की जो पॉलिसियाँ थी, उनसे राजे महाराजे भी बहुत प्रभावित हुए। फॉर एग्जाम्पल अशोका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज लाइफ द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अशोक, महाराजा अशोक था, वो इनके उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने भलाई का, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, लोगों की भलाई का मार्ग अपनाया। इन द सेम वे कनिष्का एंड हर्षा आल्सो डिड ए लॉट ऑफ फॉर वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ये कनिष्क राजा था और हर्ष, इन्होंने भी क्या किया, लोगों की भलाई के लिए काफ़ी काम किए थे। वाई जैनिज्म वाज लेस पॉपुलर इन कंपैरिजन विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की बजाय जैनिज्म थे वो कम क्यों पॉपुलर हुए थे। देयर वर सम ऑफ द रीजन्स ऑफ जैनिज्म, ये कुछ कारण थे बेटा। कारण जैनिज्म गेव स्ट्रेस ऑन असेंटिसिज्म एंड पेनाक इन विच वन हैज़ टू लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, इनको यानी कि काफ़ी दिन इनको बिना खाए पिए रहना पड़ता था। ये इनके जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो काफ़ी सख्त थे। कॉमन पीपल वर नॉट बीन एबल टू लिव सच ए हार्ड लाइफ, कोई भी व्यक्ति इतनी हार्ड मुश्किल लाइफ जीना पसंद नहीं करता था, इसलिए जैनिज्म इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म हार्डली गेव स्ट्रेस ऑन स्प्रेडिंग इट्स टीचिंग, उन्होंने अपने उपदेशों को ही बढ़ाने का ज़्यादा प्रयोग किया है। कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस गिवन बाय दिस रिलीजन टुक वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म, जो जैनिज्म ने नॉन वायलेंस का मेथड दिया है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर दिया है, काफ़ी हार्ड दिया है। लाइफ बुद्धिज्म जैनिज्म हार्डली गॉट एनी हेल्प और प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, और इसके लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म वर मोर सिंपल देन दैट ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म के जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो जैनिज्म के बजाय काफ़ी आसान थे। दैट इज़ वाई मोर एंड मोर पीपल जॉइंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, बुद्धिज्म को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, उनको ज़्यादा फॉलो किया और जैनिज्म को कम फॉलो किया। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हो गए अपने, और इसके बाद कल छुट्टी है बेटा, 14th करोगे आप, 15th करोगे और 17th करोगे बेटा, 17 तक आप कल कंप्लीट कर दोगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है बेटा, 5-5 6-6 क्वेश्चन करेंगे फिर ये कंप्लीट हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो 17 तक आप करोगे, इसके बाद मैं करवा दूंगा आपको बेटा, ठीक है बेटा। ओके, हैव ए गुड डे।